नमस्कार दोस्तों। आइए आज आपको मैं क्रोन और उससे होने वाली जो समस्या है उससे निजात दिलाने वाला बहुत ही बेहतरीन एक उपाय को लेकर के, एक दवाई को लेकर के मैं आया हुआ हूँ। यदि आपके शरीर में, आपके पैर में कहीं भी गांठें हैं जो आपको कष्ट दे रहा है, विशेष करके क्रोन जो इस तरह का होता है, देखो ज़रा, यदि आपके पैर में भी हो, ये है क्रोन। और यह जो क्रोन है दोस्तों, ये इसके अंदर जड़ होता है। और जड़ ऐसा कि अगर मतलब सुना, मैं किसी से सुना हूँ कि किसी किसी के यह जो क्रोन, ये जो जड़ है, वो पैर के नीचे से होते हुए किडनी तक ये पहुँच जाता है। फिलहाल तो हम इतने बातें नहीं कर सकते कि किडनी तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, चाहे जो भी है। लेकिन इस तरह का यदि घाव आपके पैर में है, आपके रिश्तेदार, जान पहचान किसी के भी है, तो इसके लिए सबसे आसान और सबसे बढ़िया इलाज को लेकर के मैं दोस्तों आपके सामने उपस्थित हूँ। तो यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी प्रकार के तमाम सटीक और कारगर आयुर्वेदिक इलाज को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। कई तरह के ज्योतिष और कई तरह के धर्मशास्त्र से रिलेटेड जो ज्ञान है, जो बातें हैं, वो भी मैं आपको बताते रहूँगा। लेकिन आज आप ज़रा जाने क्रोन के विषय में कि इसको किस तरह से, इसको सटीकता से इसका इलाज किया जाए। तो देखो ज़रा, ये एक डंडा है पेड़ का। क्या रे सुना दोस्तों, ये है सिउड़ी। सिउड़ी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पर। अब जाने आपके यहाँ क्या बोलते। ये डंडा ही मैंने आपको दिखा दिया, तो इसको देख करके पहचानो ये क्या चीज़ है। अलग अलग जगह में इसका अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन चीज़ वही है, सिउड़ी। अब यह जो पौधा है ना दोस्तों, इसके भी कई सारे रूप रंग हो सकता है, इसके कई सारे ब्रांचेस हो सकता है। जैसे इसके अंदर कहीं पर मैंने इसमें जो फूल है वो सफ़ेद फूल वाला भी देखा हूँ, पीला वाला भी देखा हूँ, लाल वाला भी देखा हूँ। लेकिन वो सभी इसका इसके प्रजाति हो सकते हैं। लेकिन इसमें निकलने वाली जो दूध है ना, ये इसको थोड़ा सा आप तोड़ेंगे तो यहाँ से आपको दूध निकल आएगा। इसको तोड़ने से, ये जो कांटे बड़े ही नुकीले होते, तो इसके जो दूध है इसको तोड़ करके, अभी मेरे पास कोई चाकू नहीं है, नहीं तो मैं आपको तोड़ के दिखा देता। लेकिन यह जो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह इसी का दूध है ये। तो ये देखो, हमारे भाई साहब इसको तोड़ के दिखा रहे हैं। तो ये देखो जरा दोस्तों, ये दूध है, कच्चा दूध। ये देखो, ये दूध जो निकल रहा है, ये दूध बहुत ही अच्छा है। इसको कहते हैं कि पका हुआ अगर कान पक जाए, कान सड़ जाए अगर, तो उसमें भी इसको किसी दूसरे रासायनिक पदार्थों में डाल करके कान में डाला जाता है। बहरहाल अभी हम आपको बताएंगे क्रोन के विषय में। तो आइए जरा मैं आपको बता दूंगा कि इसको किस तरह से प्रयोग में लाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह जो क्रोन जो है, इसको पहले थोड़ा सा साफ करना होगा इस तरह से। अब यह जो क्रोन, इसका जो ऊपर का जो भाग है ना दोस्तों, इसको ज़रा निकालना होगा, क्योंकि ऐसे ही अगर आप इसको डालेंगे, लगाएंगे इस दवाई को, तो शायद काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें चाहिए एक कागज, ये थोड़ा सा गुड़, और ये इसका दूध। तो हमें यह जो गुड़ है, इस दूध के ऊपर इसको इस तरह से लगाना है। गुड़ दूध में डाल दिया। कुछ लोग इसमें चूना भी, जो मीठा जो चूना, खाने वाली जो चूना जिसे गुड़ का खैनी में डाल के खाया जाता है, कुछ लोग इसको यहाँ पर भी डालते। लेकिन फिलहाल मैं ज़रा उसको नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इतना ही इसके लिए काफ़ी है। जिस रोग के लिए दवाई जितना आवश्यक हो उतना ही उसके लिए इलाज किया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखो ज़रा, अब ये गुण हो गया, इसको आपने डालना है यहाँ पर क्रोन में। जो आपका जो क्रोन है, जो गांठ है, यहाँ पर इसको गुड़ के सहित डालना है। उसके ऊपर से थोड़ा सा ये जो रस है, इस तरह, अगर यह जो रस यहाँ से सीधा ही, ये जो दूध है यहाँ से, इस दूध को सीधा ही अगर आप इसको यहाँ पर डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ये गुण हो गया क्रोन में, इस तरह से आपने डाल दिया। उसके बाद एक कागज से ऊपर से इसको इस तरह से बंद कर दो। उसके बाद ये बंद हो गया। फिर दोस्तों ये हो गया, इसी का ही पत्ता है, ये देखो। अब इस पत्ते को इस तरह से यहाँ पर इससे टाइट कर दो। अब इसका ये जो दूध है, ये बड़ा ही
चिपकदार चिपचिपाहट वाला होता है। ये अपने आप थोड़ी देर तक ऐसा करेंगे तो ये अपने आप यहाँ पर ये पत्ते कागज ये सब कुछ यहाँ पर चिपक जाएगा। इसको यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होगा थोड़ी देर में। जब ये चिपक जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा गुण होता है। तो ऐसे करके इसको रखे रहो तो निश्चित थोड़ी देर के बाद ये सूख जाएगा और ये पत्ते और कागज इधर ही चिपक जाएगा। आपने इसको तकरीबन भी 12 घंटे तक इसको इसी तरह से यहाँ पर लगाए रखना है। इस तरह से अगर आपको लगता है कि निकल जाएगा तो इसके ऊपर से आप टेप भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास टेप अवेलेबल ना हो तो आप इसको किसी प्लास्टिक से या किसी भी चीज़ से बांध सकते ताकि इसके अंदर हवा प्रवेश ना हो, क्योंकि हवा अंदर जाते ही थोड़ा बिगड़ जाने का डर होता है। ये जो क्रोन क्योंकि ये गर्म होता है, ये मेरे हाथ थोड़ा सा जलन सा हो रहा है, जल रहा है मेरा हाथ, क्योंकि ये इसका जो दूध है बहुत ज़्यादा वैसा होता है, गर्म होता है। तो इस तरह से इसको लगाइए और लगा करके अपना क्रोन से आप निजात पाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।